अस्सलाम वालेकुम समीर एंड दिया हुसैन। ये है जी मई जून 24, वेरिएंट 32, अपना ही वेरिएंट। थोड़ा ट्रिकी पेपर था, मुझे लास्ट ईयर से ये याद है, तसल्ली से कीजिएगा। आई विल असाइन इट अकॉर्डिंग टू योर अल्फ़ाबेट। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान थोड़ा टाइम लीजिएगा। Table shows the total utility gained by a consumer from consumption of the water. What can be concluded from this table? Take your time, go through all the options, and then tell us in about 10-15 seconds. Shabash, C is correct. Marginal utility of the third unit is 8. अब एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि हमें टोटल क्लैरिटी हो। बच्चों सीन क्या है कि उसने कहा है टोटल यूटिलिटी दी हुई है हमें, उसने हमें मार्जिनल्स नहीं दी हुई, टोटल्स दी हुई हैं। तो हमने मार्जिनल्स खुद कैलकुलेट करनी है। पहला ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, वैसे ही बात गलत है, इट फॉल्स। बी ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर कार्डिनल अप्रोच, इट इज फॉर ऑर्डिनल अप्रोच कि भाई बंडल्स ऑफ गुड्स बना लिए हैं, अब वो यूटिलिटी स्विच करेगा। अगर बंडल्स एक में ज़्यादा कुछ डालेगा या दूसरे में कम, तो टोटल यूटिलिटी बदलेगी। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट इज 8, ये करेक्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ यूनिट इज 2, ये भी इनकरेक्ट है। अभी देखते हैं पहले यूनिट से 30 माइनस 0 हमें एडिशनल MU मिली 30। सेकंड से 30 से हम 40 पे पहुंच गई टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस n माइनस 1 यूनिट्स यानी 30, 10 हो गई। फिर 48 माइनस 48, फिर 6, फिर 4। तो ऑब्वियसली थर्ड यूनिट से उसको 8 MU मिला है, करेक्ट ऑप्शन। एनीवन नॉट क्लियर? ओके जी, लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट किड इज अब्दुलरहमान के बाद आमना अभी अभी आई हैं। मैं पहले अनस को दे देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आमना कंफ्यूज ना हो। अनस, आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। A consumer has $100 to spend on two products, X and Y. The budget line shows the different possible combinations of product X and Y that can be purchased when all consumers' income is spent. Yes, की definition थी basically. If the price of product Y increases to $10, what will be the maximum number of units of products X and products Y that the consumer can now purchase? अनस सोचो, वाई की प्राइस बढ़ी है, कौन सा शिफ्ट आएगा, एक्स पे कोई फर्क आएगा कि नहीं, और उसके बाद वाई कितना वो खरीद सकेगा, एक्स कितना खरीद सकेगा। तसल्ली से सॉल्व करें। इट्स इनकरेक्ट। एनीबडी एल्स वांट्स टू सॉल्व इट? सी इज करेक्ट। अभी मैं अनस आपको वर्किंग दिखाता हूं, ताकि सब बच्चों को इंक्लूडिंग यू समझ आ जाए। बेटे की यहाँ पे थी कि आपको ओफर, मैंने शायद पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, $100 का उसने बजट दिया हुआ है। अब y की प्राइस 10 हुई, तो हमारी बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी, और 100 डिवाइड बाय प्राइस 10 यानी इनकम ओवर क्वांटिटी इज प्राइस। क्योंकि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम का प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी, तो अगर हमने क्वांटिटी मालूम करनी है, इनकम प्राइस से डिवाइड हो जाएगी। 100/10, वो 10 y खरीद सकेगा, और x पे कोई फर्क नहीं, वो 10 ही खरीदेगा। सो ऑप्शन सी। एवरीवन क्लियर? एनीवन अनक्लियर?
पहले वो वाई ज्यादा खरीद सकता था, हमें नहीं पता कितनी खरीद रहा है, वो तो कोई पॉइंट बजट लाइन पे लेंगे इंडिफरेंस कर्व लगा के तब पता लगेगा ना। अब वो वाई कम खरीद पाएगा बिकॉज $10 की हो गई है, तो 100 उसका बजट है, कितनी वाई खरीद सकेगा? 100/10, सिर्फ यू नो 10। समझ आ गई बात? ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट किड, आमना, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा। अच्छा, कोई बच्चा आ रहा है, मैं पहले उनको एंटर कर दूं, फिर आमना को क्वेश्चन देता हूं। हाँ, Laiba Fatima has left the meeting. Someone wants to join the call. But who is that someone? Because I don't see any. अच्छा, नूर फातिमा। राइट जी। सो आमना मेरा बेटा, तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 3, 1 out of 2 अभी तक क्लास का स्कोर। another बच्चा, जस्ट अ मोमेंट। ज़ियाद अली, आप स्कूल में भी 5 मिनट लेट, उधर भी 5 मिनट लेट। एनीवेज, which combination of costs and benefits will lead to an increase in net social costs? हमने जैसे आपको पता है, net social cost is social benefits minus social cost। अब तसल्ली से आप देखें कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें नेट सोशल कॉस्ट बढ़ेंगी। टेक योर स्वीट टाइम। I'm sorry to interrupt again. I'll have to enter another student. हमजा टाइम पे आया करें मेरा बेटा। जी आमना, टेक योर टाइम। वालेकुम सलाम। नो प्रॉब्लम। प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट बनते हैं सोशल बेनिफिट, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट बनती हैं सोशल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट्स माइनस सोशल कॉस्ट लीड टू नेट सोशल बेनिफिट्स। नेट सोशल कॉस्ट कब ज्यादा होंगी? जब सोशल कॉस्ट ज्यादा हो और बेनिफिट्स कम हो। तो अब जरा तसल्ली से मेरा बेटा बताओ कौन सी ऑप्शन ठीक है। टेक योर टाइम। नहीं, एनीवन एल्स वांट्स टू सॉल्व इट? ए, बेनिफिट्स फॉल होने चाहिए और कॉस्ट में कोई चेंज नहीं, तो जारी बात है सोशल कॉस्ट विल एक्सीड नेट सोशल कॉस्ट बढ़ जाए। आमना समझ आ रहा है कि नहीं? आमना मेरा बेटा, क्लियर है? ओके, 1 out of 3 नॉट गुड क्लास, इसको ठीक करें अभी। नेक्स्ट इज अब्दुलरहमान से हो गया था। ओहो, अब्दुलरहमान से हो गया था, आमना से हो गया, अनस से हो गया, ईमान जाहिद। ईमान मुझे बताएं, अ फर्म इंक्रीजेस इट्स आउटपुट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, how will this affects its short run marginal cost, average total cost and average fixed cost? तसल्ली से बेसिक थ्योरी सोचें, मार्जिनल कॉस्ट की शेप क्या होती है, एवरेज कॉस्ट की शेप क्या होती है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, उस हिसाब से आप करेंगे। अरे अरे अरे, इस दफा गड़बड़ है क्लास को। 1 out of 4 करेक्ट, इट्स नॉट बी। लेट मी शो यू द शेप और एकदम से आपको याद आ जाएगा। हाउ इज मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉन? इन अ हॉकी शेप, राइट? कॉस्ट, आउटपुट। जब हम एडिशनल वर्कर लगाते हैं, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आता है, मार्जिनल कॉस्ट गिरती है, फिर बढ़ती है और ये एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट पे कट करती है। सो मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स देन राइजेस, एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल्स देन राइजेस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कीप्स गेटिंग डिवाइडेड ओवर लार्जर अमाउंट ऑफ आउटपुट, पहले तेजी से गिरती है फिर स्लो गिरती है, राइट? सो लेट्स गो टू द ऑप्शन, फॉल्स देन राइजेस, फॉल्स देन राइजेस, फॉल्स। ऑप्शन ए। ईमान समझ आ गया? सब बच्चों को क्लियर हो गया? श्योर बेटे, मैं आपको कर्व भी बनाए हैं, दोबारा देखो। जब हम फिक्स शॉर्ट रन था ना, फिक्स नंबर ऑफ मशीन्स पे एडिशनल वर्कर लगाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है, हर एडिशनल वर्कर ज्यादा यूनिट बनाता है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है।
एवरेज कॉस्ट क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, पहले गिरेगी और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिर रही है, गिरती रहेगी। जब एमसी इसको लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा ये भी बढ़ेगी, तो दोनों पहले फॉल होते हैं फिर राइज होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कि फिक्स कॉस्ट ये होती है, लेट्स से 10,000, इसको अगर हम नंबर्स पे डिवाइड करें, पहला यूनिट बनाया 10,000, दूसरा यूनिट बनाया 10/2 5, फिर जब 10वां यूनिट बनाया सिर्फ एक गिरी, तो पहले ये तेजी से गिरती है फिर स्लो, तो ये keeps falling throughout. So both of the first ones, fall then rise, average fixed cost keeps falling. Option A. सब बच्चों को क्लियर हुआ? Okay, anyone, any confusion? Okay जी, 3 out of 4, not good. और ईमान से भी गलती हो गई। फहद अब्दुल्ला, आपने करना है नंबर 5। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अज्यूमिंग द एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल्स, गवर्नमेंट ने कोई प्राइस कंट्रोल नहीं लगाए हुए, इन विच इंडस्ट्री एंड इट इज एन इंडिविजुअल फर्म लीस्ट लाइकली टू बी एबल टू ऑल्टर द प्राइस एट विच इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। कौन सी प्राइस टेकर बन रही है? परफेक्ट कंपटीशन से मिलती जुलती मार्केट चुनोगे, सही हो जाएगा। अरे नहीं मेरा बेटा, हेयर ड्रेसर्स। डेपिलेक्स बहुत ज्यादा चार्ज करता है, जो नाले पे बैठ के बाल काट रहा होता है वो बहुत कम चार्ज करता है। एनीवन एल्स? डी फॉर डॉग, वीट फार्मिंग। गवर्नमेंट दुनिया भर में वीट की एक एस्टैब्लिश प्राइस है। वीट फार्मर्स, उसकी प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है, वो डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं करता। एयर ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट फ्लाइट्स, अपना अपना ब्रांड नेम, डिफरेंट प्राइसेस। स्टील में भी कोई मुगल स्टील है, कोई फलाना ब्रांड है, वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, लोअर ब्रांड विल चार्ज लो। वीट फार्मिंग में होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस टेकर्स। समझ आ गया फहद? पिछले बैच में बहुत ए स्टार। हाँ, नहीं मेरा बेटा, आप खुद सोचो, जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनका रेट ज़्यादा है, जो हल्की एयरलाइंस है उनका रेट कम है। जिनका ब्रांड इमेज ज़्यादा है वो ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। फर्स्ट क्लास के अलग करते हैं, इकोनॉमी के अलग करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट जितनी होंगी उतना आप प्राइस टेकर बनते जाएंगे। कौन वीट फार्मर जाके कह सकता है मेरा वीट दूसरों से अच्छा है? सेम है। समझ आ रही है बात? जी जी पूछें प्लीज। वे परफॉर्मिंग क्वाइट हॉरिबली। लास्ट ईयर्स बच्चों ने इतने ए स्टार्स और एज लिए थे इस पेपर करके। यू गाइस शुड बी डूइंग बेटर। 4 incorrect out of 5. So now let's start redeeming. Anyone, any questions? फहद के बाद हमजा चौधरी। हमजा शाबाश, क्लास की इज्जत आपके हाथ में। लेट्स सी जी। A firm has a choice between 5 levels of output. Table shows the total cost and total revenue of producing at each output level. Firm could sell whatever output it produces. The firm decides to produce 4,000 units. What is the firm's aim? आराम से सोच समझ के देखो। शाबाश हमजा, वेल डन। रेवेन्यू यहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है। एक दफ़ा मैं इसको सब बच्चों को करवा देता हूँ ताकि किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। जी बच्चों, सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो मैं उल्टा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 माइनस 8 2,000, और 18,000 minus 12 6,000, 24 minus 19 5,000, and 28 minus 23 5,000, 25 minus 25 0। तो कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है? आउटपुट 2000 पे।
तो फर्म का एम 4000 पे ये नहीं है, तो ए गलत हो गया। टू मैक्सिमाइज सेल्स, सेल्स मैक्सिमाइज हो रही हैं 5000 यूनिट्स पे, ये गलत हो गया। रेवेन्यू सब में से ज्यादा कहां पे हो रहा है? 4000 पे, तो ये सही हो गया। टू मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को आउटपुट पे डिवाइड करें, 8000 ओवर 1000, 8, 12,000 over 2,000, 6, 19,000 over 3,000, 6.33, 20,000 over 4,000, 5.6 and 5। तो मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट होती तो ऑप्शन 5000 वाली करेक्ट होती, तो ये भी गलत हो गई। Anyone, any confusions? 2 out of 6, we need to improve. Let's move on. The next kid is Hassan Ahmed। हसन अहमद नंबर 7। तसल्ली से बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। लेट मी जस्ट लेट अ किड एंटर। एक सेकेंड हसन। जी हसन, diagram shows cost and benefits of producing steel in a market. Which area measures the deadweight loss of economic welfare? Sorry, RTS option A। शाबाश, 3 out of 7 for the class now। बेहतर हो रहे हैं हालात। अगर यहां पे वो आपसे पूछता कि व्हाट इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, तो क्या ऑप्शन लेते आप लोग? क्या वैल्यूज होती? R2S, vertical distance between two supply curves। शाबाश, वेरी गुड। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अलिशबा थी, मैं अलिशबा आप आ गए हो ना क्लास में? आई एम श्योर आई एंटर्ड अलिशबा। ओके, let's move on। Number 8, this one goes to Lishba because A में थी आप और आप लेट आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं, इसको आते नहीं पूछते। चलें जी, नेक्स्ट बच्चा हमजा के बाद हसन थे। हसनैन शमस अवान। What is likely to make it more difficult for a small firm to survive? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मुझे फाइनल करें अपनी ऑप्शन। C is correct. Absence of effective barriers to entry of potential competitors. अब जरा बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। Increased preference on part of consumers for distinctive non-standardized products. Individual अपने अपने साइज के मुताबिक सूट चाहिए उनको, अपना अपना बर्थडे केक चाहिए, अपना अपना ई कार्ड, तो वो छोटी फर्म्स करती हैं, बड़ी फर्म्स वो काम नहीं करेंगी, वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स, उससे छोटी फर्म्स लार्ज फर्म्स दोनों को फायदा, छोटी फर्म्स लोन लेके सेटल हो सकती हैं, तो वो भी सर्वाइव करेंगी। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव बैरियर्स टू एंट्री ऑफ पोटेंशियल कंपेटिटर्स, एब्सेंस कहाँ होते हैं बैरियर्स टू एंट्री में? मोनोपोलीज में, ओलिगोपोलीज में, इसलिए स्मॉल फर्म्स वहां सर्वाइव नहीं कर पाती। सी इज करेक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो लार्ज फर्म्स के लिए जगह नहीं है, स्मॉल फर्म्स की जगह। 8 में से 4 ठीक हो गए, एकदम से क्लास एकदम से इंप्रूव हो रही है, बट वी नीड टू इंप्रूव अ लॉट मोर। इसके बाद जी लेट्स गो ऑन टू इलियास सलाहुद्दीन। Number 9, a market structure in which a small number of firms face competition from potential entrants. What does this describe? कौन सी मार्केट है जिसमें बैरियर्स टू एंट्री गवर्नमेंट हटा देती है? जी इलियास, you can tell whenever you're ready। अरे मेरा बेटा, anyone else wants to solve it for the class? ए, contestable market इलियास, रिविजन नाम की चीज ही नहीं है मेरा बेटा। कंटेस्टेबिलिटी इज द थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स, जब गवर्नमेंट बैरियर्स हटा देती है तो उसमें
थोड़ी सी भी फर्म्स हो उनको थ्रेट होती है आने वाले एंट्रेंट्स की। कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, बैरियर्स टू एंट्री कम होना मेक्स इट कंटेस्टेबल। सो पोटेंशियल एंट्रेंट्स अगर आने का चांस है, शायद आपको ये वर्ड समझ नहीं आया, नई फर्म्स के अंदर दाखिल होने का इंडस्ट्री में आसानी है, चांस है, तो फिर कंटेस्टेबल मार्केट होगी, ए ऑप्शन। तो 5 रॉन्ग आउट ऑफ 9। अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल में हर बच्चा सॉल्व करेगा। जवाब, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन? A. Bakery buying a wheat farm. Backward vertical, same industry, one stage back. यानी अपने सप्लायर्स को खरीद रहे हैं। बेकरी केक्स वगैरह बनाती है, वीट्स के थ्रू ब्रेड वगैरह बनाती है, तो वो उन्होंने व्हीट फार्म खरीद लिया, एक स्टेप पीछे चले गए। बी कौन सी इंटीग्रेशन है? वर्टिकल फॉरवर्ड। वाइन यार्ड बाइंग एन एप्पल ऑर्चर्ड, ये कौन सी है? नहीं, एप्पल से वाइन नहीं बनती मेरे बेटे, आप शरीफ बच्चे हो। अंगूर से बनती है। ये है कंग्लोमरेट, यानी टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, तो एग्रीकल्चर ही, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। टू राइवल सुपरमार्केट्स जॉइन, ये हॉरिजॉन्टल है। वाइन यार्ड एंड एप्पल आर टू डिफरेंट क्रॉप्स, तो वाइन बनाने वाले को एप्पल से वाइन नहीं बना सकेगा वो, समझ रहे हैं? ये उसकी कंग्लोमरेट या लैटरल इंटीग्रेशन है, डिफरेंट मार्केट्स में जा रहा है। एवरीवन क्लियर? सो 5 आउट ऑफ 10, गुड वर्क। थोड़ा सा बेहतरी है, लेकिन हमें कम से कम 20 ठीक करने हैं बच्चों। सो नेक्स्ट में से हमें ज्यादा अच्छे करने हैं। मदी असद, a government wants to introduce a policy that will reduce the pollution caused by production of the good of a good. Which policy would not make use of market forces? Demand supply shift हुए बगैर, market forces use हुए बगैर। बहुत सिंपल आंसर है मदी, टेक योर टाइम। Sorry, Madhi, I have to enter a kid. जी मदी, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। कहाँ पे डिमांड सप्लाई यूज नहीं हो रहे, सीधा सीधा गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया। मदी अनश्योर हैं थोड़े से। जी क्या आंसर है? टेक योर टाइम इफ यू वांट। बी फॉर बॉल, रेगुलेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, रेगुलेशन पिक करनी है। कोटा से सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल सप्लाई कर्व। टैक्स से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, गुड्स पे टैक्स लगे। ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ परमिट्स हो रही होती है, डिमांड सप्लाई यूज हो रहे होते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 6 आउट ऑफ 5। गुड वर्क मदी। मानू रेहान, शाबाश, तसल्ली से देखो। Table shows the annual percentage change in the output per worker employed for 4। जी जी बेटे। मैंने बी ही लिया है, करेक्ट है आपका। ओह सॉरी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी एज इन बॉल। रेगुलेशन मैंने कहा था कोटा से सप्लाई कर्व इन इलास्टिक हो जाएगा परफेक्टली। सी गलत क्यों है? टैक्स से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। डी, ट्रेडेबल परमिशन परमिट्स, बाइंग एंड सेलिंग। Yes, maybe I said the wrong option, but it is B as in ball, and you're correct. G, number 12, Manur Rehan. Table shows the annual percentage change in the output per worker employed for 4 nationalized industries before and after privatization. What can be concluded about the effect of privatization? Manur, remember हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी की परसेंटेजेस दी हुई हैं, हम ना अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना नंबर ऑफ वर्कर्स, सो बी वेरी क्लियर ऑन द आंसर। वेट वेट, मानूर की बारी है। जी पूछें जियाद। नो, इट्स अ पॉलिसी। टैक्सेस सब्सिडीज हमने पॉलिसी में पढ़ा था। रेगुलेशंस आर चिमनी हाइट्स, डंपिंग ऑफ केमिकल्स, बैन्स ऑन प्रोडक्शन,
ठीक है, ये रेगुलेशंस होते हैं, लॉज। ठीक है जी, जी मानूर, टेक योर टाइम। जो प्रोडक्टिविटी आपको बताती है उसके हिसाब से आंसर सिलेक्ट करें। सिर्फ प्रोडक्टिविटी, अरे सी, नो। आप आउटपुट कैसे कैलकुलेट कर सकती है, मुझे ये बताएं। डू यू हैव टोटल आउटपुट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज? नो। एक बार फिर ट्राई करें मानूर। अरे यार क्या कर रहे हो जी, एनीवन एल्स? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे 6 ठीक हैं एज अ क्लास आउट ऑफ 12। वर्कर्स बिकेम लेस एफिशिएंट। प्रोडक्टिविटी सिंपली हमें बताती है आउटपुट पर वर्कर, कि ऑन एवरेज वर्कर कितना बना रहे हैं। पहले शिप बिल्डिंग में 4 पर वर्कर था, पर वर्कर -1 है, डिमिनिशिंग रिटर्न से नेगेटिव रिटर्न्स में चले गए। पॉसिबल नहीं है लेकिन उन्होंने इस तरह कर दिया है। तो शिप बिल्डिंग में वर्कर्स बिकेम लेस एफिशिएंट। आर यू क्लियर नाउ मानूर? नेवर चूज नंबर या आउटपुट, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ फिगर ही वही है। आप उस डेटा में रुक के सिर्फ मालूम करते हैं एफिशिएंसी बढ़ी है कि कम हुई है। ठीक है, तो नंबर 13 दिस गोज टू, आई बिलीव, अलिशबा। तो अलिशबा, अब आपसे पूछ रहा हूं बिकॉज यू वर नॉट इन द क्लास एट द बिगिनिंग। मोस्ट वर्कर्स इन अ कंट्री आर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर where they are paid a fixed wage rate per hour. What will lead to increase in net advantage of workers currently employed in the manufacturing sector? तसल्ली से सुनो, नेट एडवांटेज क्या होते हैं? मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी, पेक्यूनियरी एंड नॉन पेक्यूनियरी, यानी फ्रिंज बेनिफिट्स भी हों। तसल्ली से टेक योर टाइम। जी अलिशबा, यू कैन टेल इफ यू रेडी। नॉट एट ऑल मेरा बेटा। वो तो फिक्स्ड रेज पर आवर ले रहे हैं, तो अगर कम घंटे उनको मिलेंगे उनका तो बेनिफिट कम हो जाएगा। नेट एडवांटेज मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दिया था। वुड यू वांट टू ट्राई अगेन? कौन सा? नहीं मेरा बेटा, डी नहीं है, सी करेक्ट है। सी, सब्सिडाइज लंच मिल गया, उनके नेट एडवांटेज मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा हो गए। अलिशबा, यू फॉलोइंग इट? 7 wrong out of 13, guys. Come on. Anas, when will a product profit maximizing firm employ the optimum number of workers? ये गलत नहीं करना मेरा बेटा, बहुत बहुत इजी है। श्योर। सोचो प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अनस, कौन सा? नो। अब्दुल रहमान आप बताओ या कोई और बच्चा बताए। सी, marginal revenue product, हाँ, marginal revenue product of labor equals the marginal cost of hiring workers। अनस, ये एमआरपी एमसीएल हम कितनी बार कर चुके थे लेबर मार्केट में। नहीं, ये क्या बात हुई? एवरेज का तो ताल्लुक ही नहीं है। तो सिंपली इट्स सी एज इन कैट। एवरीवन क्लियर? दिस इज अ मुफ्त का क्वेश्चन जो हमने गलत किया। सिर्फ 6 ठीक है हमारे एज अ क्लास नाउ। वी आर स्ट्रगलिंग हेयर बिग टाइम्स। ठीक है जी, नंबर 15। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है। अब्दुल रहमान की बारी है। अब्दुल रहमान, टेक योर टाइम प्लीज। इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग एरियाज बताने हैं आपने।
अब्दुलरहमान, आप क्लास में हैं? हाँ, मे बी इज नॉट देयर, वो तो फौरन बताते हैं। चले, लेट्स सी नाउ हु इज देयर। आमना, तसल्ली से मेरा बेटा। Economic rent is area above the supply curve below the wage rate. And transfer earning, minimum payment required to keep labor in their present use, is below the supply curve. मैं आपको बहुत क्लियर हिंट दे दिया। Amna, are you willing to answer? सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर, वेज रेट से नीचे नीचे इकोनॉमिक रेंट। अब दो ऑप्शंस बच जाएंगे। सप्लाई कर्व से नीचे नीचे और क्वांटिटी ऑफ लेबर के पॉइंट से ऊपर ऊपर, ट्रांसफर अर्निंग। अरे मेरा बेटा, पूरा आंसर दे दिया था आपको। ये देखिए, आमना, आपकी रिवीजन नहीं है मेरा बेटा, प्लीज रिवीजन करो। ये देखिए, सप्लाई कर्व से ऊपर, वेज रेट से नीचे, जे जी के, ये आपने सही पिक किया। लेकिन उससे नीचे वाला ट्रांसफर अर्निंग, सप्लाई कर्व से नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, ये ट्रांसफर अर्निंग है। सो जे जी ओ एच, जी एच ओ जे, ये आपका आंसर है। करंट अर्निंग पूछता तो के जी ओ एच, टोटल उसकी अर्निंग ये है। सब बच्चों को समझ आ गया? सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर इकोनॉमिक रेंट, ये सप्लाई कर्व उसका मिनिमम विलिंगनेस कर्व है, उससे नीचे नीचे ट्रांसफर अर्निंग। सबको क्लियर हो गया? थोड़ा सा और बता दूं, इकोनॉमिक रेंट इज व्हाट यू आर पेड ओवर एंड अबव द मिनिमम वेज यू आर विलिंग टू वर्क फॉर, एंड इट इज what you earn over and above your second best job. Transfer earning is what you will earn on your second best job, the minimum wage required to keep you in the present job. किसी बच्चे को समझ ना आ रहा हो ये? We as a class are dismal today, only 6 correct out of 15. This is heading towards a U grade. Let's move on. What is not a function of a commercial bank? अनस से हो गई थी। फहद, कौन सा फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक्स का? यस, टू हेल्प फर्म्स रेज फाइनेंस। या एक मिनट, हाँ, ये फंक्शन नहीं है। फर्म्स शेयर्स वगैरह के थ्रू खुद ही रेज करती हैं। यस, दे डू गिव देम लोन्स, दे डू होल्ड सम कैश ऑन द डिपॉजिट्स, तो ये भी उनका फंक्शन है। दे लेंड मनी टू हाउस होल्ड, दे प्रोवाइड सेविंग अकाउंट्स। 8 आउट ऑफ 16। जी। नंबर 17, फहद के बाद मेरे ख्याल में जवाद होते हैं अमूमन। लेट मी सी। हमजा, Hamza Chaudhary, Shabash. In 2020, in a country, the unemployment rate of the 16 to 24 age group seeking work was 4%. Employment rate for this group in the same period was 76.6%. What can be concluded from this mushkil question? Take your time. 16 to 64 age group is your major hint.
Hamza, are you there? Okay, take your time. जो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे 16 से 64 के एज ग्रुप में 4% हैं जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, 76.6% हैं जो कि यू नो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं। सो क्या आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल रही है? Nope. Anyone else? C. 80.6 of the age group is economically active, बाकी inactive है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया? अगर श्योर मेरा बेटा, 16 से 64 इज द वर्किंग एज इन मोस्ट कंट्रीज। उसमें से 4% जॉब्स ढूंढ रहे हैं एक्टिवली, और 76.6% एम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी उनको जॉब मिल चुकी है। तो 80.4 एक्टिव इकोनॉमिकली मौजूद हैं। बाकी हाउस वाइफ्स वगैरह को इस तरह के हैं जो कि काम नहीं करना चाहते या डिसेबल्ड है। समझ आ गई बात? बाकी ऑप्शन रिजेक्ट करवाते हैं। ए 19.4 ऑफ द इकोनॉमी इज वर्किंग इलीगली, पॉसिबल बट डू वी नो फॉर श्योर? नॉट फ्रॉम दीज फिगर्स। 23.4 ऑफ द एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली इनएक्टिव, ये तो टोटल वर्कफोर्स भी 104 प्लस हो जाएगी। 100% से तो ऊपर जा नहीं सकते। अगर 19.4 इनएक्टिव होता ठीक था। Data is inaccurate? No, data is accurate. So we've got only 8 out of 17. Let's move on. Which statement? बच्चा पहले देख लेते हैं। Let me first see. हाँ जी, हमारे पास हमजा के बाद हसनैन, शमस अवान। Which statement relating to unemployment benefits provided by a government is not valid? मुश्किल क्वेश्चन अगेन। टेक योर टाइम, ये मुश्किल पेपर था, मैंने पहले ही बोला है। Force firms to raise wages to encourage workers to work rather than relying on unemployment benefits. Let me have a look. You have a point, but just let me have a confirmity. 18 is B. Very good. Shabash. एक बार देखते हैं। A option, they allow firms to dismiss workers as unemployment benefits, provide support to unemployed workers. Yes, this is valid statement, तो गलत हो गई। C, they provide a safety net to workers which might reduce their efforts to find a suitable job. Yes, लोग poverty trap में आ जाते हैं, घर बैठे benefits मिले, वो जॉब ढूंढते नहीं, उनको पता है benefits वापस ले ली जाएंगे, मैं गरीब का गरीब रहूंगा, why do a job? ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर करेक्ट नहीं है ये। दे इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फोर्स इट टू रेज टैक्सेस, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनवैलिड बी। फर्म्स वेजेस नहीं बढ़ाती टू इनकरेज वर्कर्स, उनके पास वर्कर्स आ ही जाते हैं। सो नंबर 19 जी, कंट्री एक्स हैज अ, अच्छा बच्चा कौन है, मेरे ख्याल में जवाद हैं, नहीं इलियास हैं। इलियास कॉन्फिडेंस से शाबाश। कंट्री एक्स हैज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ 0.7, हर एडिशनल डॉलर का 70 सेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स एमपीएस, एमआरटी एंड एमपीएम इज 0.1, यानी बाकी 30 सेंट्स, 10 सेंट्स जो हैं वो सेविंग में, टैक्सेस में दे रहे हैं और इंपोर्ट्स पे लगा रहे हैं। What is likely to lead to biggest increase in national income multiplier? तसल्ली से सारी ऑप्शंस देखो। मल्टीप्लायर क्या होता है? When an injection causes a greater change in national income than the original injection। तो कुछ देखो इसको तसल्ली से।
Julius, are you any closer? इलियास कम से कम बता दें ताकि मैं वेट करूं. आई गेस इज आइदर नॉट इन द मीटिंग और नॉट लिसनिंग. जवाद आप कर दो मेरा बेटा. ए परफेक्ट. 5% इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लोग एडिशनल इनकम का ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. एमपीसी 0.75 पे चली जाएगी. फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी. पहले 3.33 आंसर आ रहा था, अब 4 हो जाएगा. मल्टीप्लायर आ जाएगा. फिर जी टुगेदर विद अ 5% फॉल इन एमआरटी. अब टैक्सेस 5% कम हो गए, विड्रॉल कम होगी, मींस अगेन कंजम्पशन ज्यादा. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बी क्यों गलत है? 5% इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट. इससे तो मल्टीप्लायर कम होगा, इंपोर्ट पे पैसा लग रहा है. टुगेदर विद अ 5% फॉल इन एमआरटी. इससे बढ़ेगी, लेकिन वो दोनों आपस में कैंसल आउट कर रहे हैं. सी और डी में भी कैंसिल आउट हो रहा है. अब 5% इंक्रीज इन एमपीएस, इससे मल्टीप्लायर कम होगा, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, विड्रॉल आ रहा है. टुगेदर विद अ 5% फॉल इन एमपीएम, इंपोर्ट्स भी 5% कम कर रहे हैं, मल्टीप्लायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक विड्रॉल कम हो रहा था, एक बढ़ रहा था. इंक्रीज इन एमआरटी 5%, टुगेदर विद अ फॉल इन एमपीएस 5%. एमपीएस कम होने से मल्टीप्लायर बढ़ेगा, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो 5% बढ़ गया वो उसको कैंसिल आउट कर देगा. सो ओनली ए ऑप्शन में दोनों चीजें एक दूसरे को री कर रही थी. किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो? नंबर 20. अगेन परेशान नहीं होना डायग्राम देख के, देर इज नथिंग टू इट, अमूमन सिंपल होते हैं. मानूर रेहान, क्लास को भी और अपने आप को भी रिवाइव करें, अच्छा स्कोर करें. इसमें ये आ गया जी पेपर. डायग्राम शोज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी यूजिंग डिफरेंट मेजर्स. if an economy is currently at point X, यानी inside PPC, below full employment long run aggregate supply के elastic part में, और trend growth में देखो तो recession नजर आ रहा है X point पे. On each diagram, what is most likely conclusion that can be made based on this evidence? Shabash, very correct. The economy is currently experiencing a deflationary gap. हम full employment level से पीछे हैं. पीपीसी में भी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में भी और ट्रेंड ग्रोथ में भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे हैं. सबको समझ आ गया? ऑप्शन ए क्यों गलत है? प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी. अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़े भी तो हमारे पास एडिशनल रिसोर्सेज हैं, हम सप्लाई साथ साथ बढ़ा देंगे. इकोनॉमी इज करेंटली एक्सपीरियंस, सॉरी, सप्लाई साइड पॉलिसीज विल बी द बेस्ट ऑप्शन. नहीं, डिमांड साइड, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और हम फुल पोटेंशियल पे पहुंचे. देर आर शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड लेबर थ्रू आउट द इकोनॉमी. नहीं, हमारे पास तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरह का वर्कर अवेलेबल है. सो वेल डन मानूर. मैं उस क्लास का स्कोर नहीं काउंट कर रहा, मुझे उदासी हो रही है. लेट्स सी which row correctly identifies the characteristics of an economy experiencing the liquidity trap. And this question made me scratch my hair. इतना मुश्किल क्वेश्चन था जब ये आया था, मुझे अच्छी तरह याद है. तो अगर बच्चे से गलत भी हो गया तो आई विल नॉट माइंड. दिस इज नूर फातिमा. नूर फातिमा, ट्राई टू यूज योर बेस्ट कॉन्सेप्ट. मैं थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी ट्रैप याद दिला देता हूँ. केन्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कहा था कि जब बॉन्ड्स बहुत महंगे हों और इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, ठीक है, लोग कैश होल्ड करते रहते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है. मनी सप्लाई बढ़ाओ या कम करो, इंटरेस्ट रेट पे कोई फर्क नहीं आता. तो आपके ख्याल में लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी रो में सही नजर आ रहा है? टेक योर टाइम. If you get it right, amazing. If you don't, it's totally okay. It's a tough, tough question. Um, Good try, but not correct. Anyone else?
No, let me actually look at it myself once more. I'm a little confused. इंटरेस्ट रेट लो होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ लो होनी चाहिए, इन्फ्लेशन भी लो होनी चाहिए सुलन. आई वुड टेक सी, बट मैं एक बार चेक कर लूं. यस, इट्स सी. तसल्ली से अब समझे, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो बात तो हमें क्लियर थी. तो लो इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट ऑप्शन. इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है जब लोग, बॉन्ड्स की प्राइसेस ज्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट कम है, इसका मतलब है लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ लो, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ लो है तो इन्फ्लेशन भी लो. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बट आई बी ऑनेस्ट विद यू, इकोनॉमिक थ्योरी में इस पे बहस की जा सकती है. सो दिस वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन. आई होप इट डजंट कम टू यू. अगर आए तो ये आंसर है. एनीवन, एनी क्वेश्चंस? Number 22. This goes to नूर के बाद हैं हमारे पास समीर. समीर शाबाश. विच कॉम्बिनेशन बहुत इजी है. विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड बी मोस्ट लाइकली टू ब्रिंग अ कंट्री आउट ऑफ रिसेशन? ए, एक्सपेंशनरी फिस्कल, टैक्स कम गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, इंटरेस्ट रेट कम मनी सप्लाई ज्यादा, एक्सचेंज रेट कम सप्लाई साइड. ऑल ऑफ दैट विल ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन. बाकी गलत ऑप्शंस थी. वेल डन समीर. इन्फ्लेशन रेट, इससे पहले मैं बच्चा पहले एक बार देख लूं. समीर के बाद हैं जी जैन बट. जैन बट कॉन्फिडेंस से, इन्फ्लेशन रेट इन अ कंट्री इंक्रीज्ड, which effect would this most likely have on the country balance of payments? इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. जैन लॉजिकली सोचो, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाएंगी, इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी, तो क्या असर आएगा? कम ऑन. करंट अकाउंट बैलेंस तो डेफिसिट में जाएगा बेटे. एक्सपोर्ट्स महंगी हुई हैं, इंपोर्ट सस्ती. कोई और बच्चा करना चाह रहे हैं? डी इज करेक्ट. इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर. बाकियों को रिजेक्ट करते हैं. इंक्रीज इन प्राइस कंपेटिटिवनेस, एबिलिटी टू compete इन इंटरनेशनल मार्केट हमारी कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई. लोकल गुड्स भी compete नहीं कर सकेंगे, इंपोर्ट सस्ती हो गई. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नो, अनलेस डिमांड इन इलास्टिक थी, इसमें उसने कुछ ऐसा नहीं बताया. इंपोर्ट्स पे हम ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, वो सस्ती हो जाएंगी, बाहर तो महंगाई नहीं है ना. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? दिस वाज 100% easy question. Number 24. This goes to Ziad Ali. I think you were the last in line. Yes. Ziad Ali, सही करें. A government uses monetary policy and fiscal policy to solve a problem of deflation. Which policy combination is likely to be the most successful? डिफ्लेशन है, आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाह रहे हो. Ziad, very easy question. Where are you? एक बार बता दो, अब क्लास में हैं? आई डोंट थिंक ही इज लिसनिंग. जी कोई और बच्चा बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है. D. Reducing interest rate and expansionary fiscal policy. No need to explain, very easy. Number 25. The table shows indicators for the macroeconomies of two South American countries over 1 year. During this year, both governments attempted to reduce unemployment by expanding aggregate demand. Based on the information given, what is the most likely reason why Argentina achieved a higher percentage change in unemployment rate than Chile?
ओपन आंसर है जी, कोई भी दे दो, because there have been so many mistakes. I don't want to hear more wrong answers. It's a tough question again. A is correct. Argentina had a greater percentage change in GDP growth. उसी से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. तो बाकी रीजंस, करंट अकाउंट कितना बड़ा हिस्सा है, जीडीपी कितना है, उसका परसेंटेज सिर्फ दिया हुआ है, और करंट अकाउंट यानी कि कितनी ओपन इकोनॉमी थी दोनों की, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट जज. ईच कंट्री हैड अ वीक एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूएस डॉलर. करेक्ट. लेकिन -18.9 के बावजूद हो सकता है स्टिल स्ट्रांग हो. हमें तो नहीं पता ना एक अर्जेंटीनियन करेंसी पीसो में कितने आ रहे हैं और चिलियन करेंसी में कितने डॉलर्स आ रहे हैं. तो उसने सिर्फ ये बताया कि -18.9 हुआ है, पहले से डेप्रिशिएट हुआ है. सो वी डोंट नो. ठीक है. वेज इंक्रीज इन ईच कंट्री वर लिंक टू देयर रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन. उसमें तो सिर्फ ये है कि रियल इनकम ना गिरेगी. अनएम्प्लॉयमेंट तो किसी भी सूरत में नहीं हो रही ना. सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है. A measure encourages consumers to change spending on imports to spending on domestically produced goods. What does this describe? बहुत आसान है. हम क्या कर रहे हैं? ए एक्सपेंडिचर. ना 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 ना. तसल्ली से देखिए. बी एक्सपेंडिचर स्विचिंग. हम चाह रहे हैं कि फॉरेनर्स भी हमारी गुड्स खरीदें और लोकल भी हमारी, तो ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग है समीर. बी एज इन बॉल. Number 27, the macroeconomic objective of a government is to move the current account of the balance of payment from deficit to surplus. To achieve this, it devalues the currency. अपनी करेंसी को जानबूझ के नीचे किया है. Under which condition would a devaluation of the currency achieve this objective? बहुत आसान क्वेश्चन है. जिसको रिवीजन है वो एक सेकंड में कर सकता है. A, if the combined PED is exports and imports की greater than one, Marshall Lerner condition पूरी हो रही है. शाबाश. Number 28, a multinational buys a manufacturing firm in a developing country that produces goods for the developing country's domestic consumers. उसने वो फर्म खरीद रही है जो हमारे लोकल कंज्यूमर्स के लिए चीजें बना रही थी. Multinational company then exports machinery and raw materials that it needs to the developing country. हमें उसने एक्सपोर्ट किए यानी हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा किया है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री? करंट अकाउंट क्या होगा, फाइनेंशियल क्या होगा? टेक योर टाइम. जी एनीवन? इट इज सी. करंट अकाउंट वर्सन होगा क्योंकि वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मशीनरी रॉ मटेरियल अपने मुल्क से. डेवलपिंग कंट्री का इंपोर्ट्स बढ़ेंगी. और फाइनेंशियल अकाउंट इंप्रूव होगा क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल का पैसा इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट. वेल डन लिशबा. नंबर 29, लिशबा ने जवाब दिया था या मानूर थी? Very well done, Alishba. Let's move on. The table gives information about the population of three countries in a given year. Which conclusion can be drawn about the countries in the table in that year? Take your time, guys. Birth rates, death rates, infant mortality यानी पहले 5 साल में ही जो बच्चे फौत हो जाते हैं, और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर 16. हम नंबर ऑफ पीपल मालूम नहीं कर सकते, हमारे पास परसेंटेजेस हैं. Option A, China had the highest percentage of children who died in infancy. Yes, हर हजार में से 28 फौत हो रहे हैं, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इनकी हाईएस्ट है. दिस इज क्लियरली फ्रॉम द डेटा. एनीवन स्ट्रगलिंग? Number 30, during a certain period, a country with a constant population expands its output per head. It also experiences a significant increase in river
and atmospheric pollution in the absence of any other changes, which measure would show a decrease in living standards? कौन सा लिविंग स्टैंडर्ड का मेजर है जो पोल्यूशन को भी देखता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डी, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यस, लास्ट वन, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो चलें जी, एंड पे क्लास ने कुछ, जब मैंने ओपन किया है तो अच्छे आंसर दे दिए।